हालेलुया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 और 2 फरवरी को हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर के द्वारा एक प्रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। सामर्थी वचन के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर ने छुआ। वो आपके जीवन में ऐसे ही बड़े कामों को करे, ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। तो आपका घर जिसे दुष्ट भी तोड़ना चाहे वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, तो आपको ताला चाबी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है गुप्त स्थान में प्रार्थना करने की। पर इस मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मीटिंग के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिली। मैं बिल्कुल एक खाली लग रही थी, तो लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ से भरी हुई जा रही हूँ। मैं जब आया था तो मैं दवाई भी साथ लेके आया था। ये जबड़ों में मेरे दर्द हो रहा था, तो वो दर्द भी ठीक हो गया। और मुझे पाइल्स की दिक्कत थी, वो पाइल्स की दिक्कत भी ठीक हो गई। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पीके मसीह ऐसे एक इंसान है जो सारे रात हमारे लिए प्रार्थना करा, दिन किए, पूरा अरेंजमेंट किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को पूरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना चल रही थी तो मेरे आंसू निकले, तो मेरी रूह कप गई, तो मैं परमेश्वर से मेरी मुलाकात हुई। तो जी वो प्रार्थना वगैरह कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं जब रो के प्रेयर कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं मसा से भर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे टच किया है और प्रभु ने मुझे आशीष दी। वह सामर्थी प्रार्थना के द्वारा कई लोगों ने अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण किया। काफ़ी टाइम से मैं स्टोन के प्रॉब्लम से जूझ रहा था। मतलब मुझे कभी भी स्टोन का पेन हो जाता था। पास्टर पीके मसीह जी और सिस्टर अमिता जी द्वारा मेरे लिए प्रेयर हुई। प्रेयर के टाइम ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी पथरी निकलने को है। तो फिर जब अगले सुबह मैं उठा घर, तो वो मेरी पथरी निकल चुकी थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी एक भाभी है और उनको जस्ट अभी प्रेयर कर रही थी कि प्रेगनेंट थी, वो डिलीवरी होने वाली होगी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बच्चा बचेगा नहीं, कंफर्म नहीं है बचेगा या नहीं बचेगा। उस डॉक्टर ने मना कर दिया था कि एक ही को बचा सकते हैं। हमने सर से प्रार्थना कराई थी, सर ने प्रार्थना करी, कुछ नहीं होगा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले फ़ोन आया मेरे पास, बच्चा एकदम ठीक है, बस थोड़ा सीरियस है, लेकिन बच्चा भी बच गया, उसकी माँ भी बच गई। इस प्रार्थना सभा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। कई लोगों ने घुटनों पर आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया। पास्टर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के द्वारा हर एक जन के लिए खास ले हैंड प्रार्थना की गई। वह समझ प्रेयर वॉरियर के द्वारा भी हर एक जन के लिए खास प्रार्थना की गई। इन प्रार्थना सभा के द्वारा हर एक जन ने आशीष पाई। यहाँ पे आकर बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, क्योंकि जो लोग नहीं आते हैं वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं, खुदा के वचनों को मिस कर देते हैं। और हम यूं ही लगातार प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते रहेंगे। आप भी सपरिवार इन प्रार्थना सभाओं का हिस्सा जरूर बने और अपनी चंगाई और छुटकारे को ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम जसिंता मुर्मू है। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा बहुत सारी गवाही है, लेकिन मेरा एक मुख्य गवाही है, क्योंकि मैं बहुत कष्ट में थी, मैं बहुत दुखी थी। और उस अवस्था में मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता के पास मैं लगातार व्हाट्सएप के जरिए मैं प्रार्थना करवा रही थी, और उन्होंने भी मेरे लिए लगातार प्रार्थना की। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अचानक छाती में इतना जोर का दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे छाती पर वार कर रहा है, और लग रहा था कि मेरे साथ का पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं उस समय भी सिस्टर के पास, ब्रदर के पास मैं प्रार्थना करवाई, और उन्होंने मेरे लिए भारी बोझ के साथ प्रार्थना की, और मैं चंगाई को पाई, और मैं आज छुटकारा को पाई हूँ। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और साथ ही साथ ब्रदर को भी और सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु उन दोनों के मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए और इसी तरह बहुत सारी आत्माओं को छुटकारे के लिए दोनों प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। निश्चय आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। इन 28 दिनों में हम परिवार की समस्याओं के विषय में सीख रहे हैं और उन समस्याओं से कैसे बाहर निकलें, इन बातों को सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन जो मैं सिखा रहा हूं उन बातों को अपने परिवार में, अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे और उन समस्याओं से आप बाहर भी निकल रहे होंगे। आप पूरे महीने हमारे साथ में शामिल हुए। आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे और आपका परिवार जिन संघर्ष से होकर इस समय गुजर रहा है उससे परमेश्वर आपके परिवार को पूर्ण रूप से बाहर निकालेगा। आज एक और टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे। वो टॉपिक है कि असफलता का डर। परिवारों में लोगों के अंदर देखा जाता है कि उन्हें असफलता का डर रहता है, इसलिए वो अपने जीवन में कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं करते, कभी भी वे विश्वास का कदम नहीं बढ़ा पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें असफल होने का डर रहता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये काम करूंगा, यदि मैं ये कदम बढ़ाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें असफल हो जाऊं। इसलिए वे कभी भी विश्वास का कदम नहीं उठा पाते। और परिवारों में बहुत सारे सदस्यों के अंदर ये बात देखने को मिलती है जिन्हें असफलता का डर होता है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो शादी का निर्णय नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें असफल होने का डर रहता है। वो सोचते हैं कहीं मैं शादी कर लूं और बाद में असफल हो जाऊं, उस शादी में असफल हो जाऊं, मैं उसकी जरूरतों को पूरा न कर पाऊं तो अनेक प्रकार की बातें उनके अंदर आती हैं। वो डर, वो अजीब सा डर उनके अंदर कहीं दिल के कोने में छिपा रहता है और वो उस डर के कारण वो विश्वास का कदम अपने जीवन में नहीं उठा पाते। और जब वो विश्वास का कदम नहीं उठा पाते हैं तो उनके जीवन में फिर काम नहीं हो पाता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन आप सोचिए कि आप किस क्षेत्र में अपने विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। आप सोचिए कि किस क्षेत्र में आपको असफलता का डर है कि कहीं आप असफल ना हो जाएं। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, विश्वास में हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय 10 पद लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू डर मत, तुझे इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। यह असफलता का डर अपने दिमाग से निकाल दे, अपने दिल से निकाल दे। तू विश्वास का कदम तो बढ़ा और परमेश्वर तेरे साथ में है, परमेश्वर तेरे संग में है, तुझे दृढ़ करने के लिए, तेरी सहायता करने के लिए, तुझे मजबूत करने के लिए, तेरे जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर तेरे साथ में है। इस बात पर विश्वास करके एक विश्वास का कदम अपने जीवन में बढ़ाए और निश्चय जब आप विश्वास का कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, पतरस ने जब यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो उसने कहा, प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा चला और पतरस ने अपने कदमों को पानी पर बढ़ाया और वो चलने लगा। हालांकि वो बाद में डूबता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे बचा लेते हैं, लेकिन वो कुछ समय तक पानी पर चलता है और बाकी चेले नहीं चलते। केवल पतरस के विषय में लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को देखकर, पर प्रभु यीशु मसीह के जैसे पानी पर चलना शुरू किया और कुछ समय तक चला भी, लेकिन जब उसने पानी को देखा तब वो गिर पड़ा। लेकिन जब तक उसकी नजरें प्रभु पर थी वो चलता रहा और बाकी चेले उसे भी देखकर हैरान हो गए होंगे कि ये कैसे चलने लगा पानी पर। जानते हैं कैसे? विश्वास का कदम। इस पतरस ने विश्वास का कदम बढ़ाया और यूहन्ना ने नहीं बढ़ाया, बाकी याकूब ने नहीं बढ़ाया, बाकी चेलों ने नहीं बढ़ाया। केवल पतरस ने जब विश्वास का कदम बढ़ाया तो उसने पानी पर चलना शुरू कर दिया और जब वो डूबने लगा प्रभु ने उसकी सहायता कर दी। यही प्रभु कह रहे हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे पर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। विश्वास का कदम तो बढ़ा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा।
अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल लूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। विश्वास का कदम तो बढ़ा अपनी लाइफ में। इस असफलता के डर को अपने जीवन से दूर भगाएं। किसी भी जीवन के क्षेत्र में यह ना सोचें कि कहीं मैं असफल हो गया तो नहीं। आप प्रभु पर भरोसा रखकर विश्वास का कदम बढ़ाएं और प्रभु आपके कदमों को स्थिर करेगा। प्रभु आपके कदमों को स्थिर कर देगा, वो फिसलेंगे नहीं। यदि कुछ हो भी गया तो परमेश्वर आपको संभालने के लिए आपके साथ में है। पतरस को परमेश्वर ने पानी में डूबने नहीं दिया, उसे बचा लिया। और फिर प्रभु यीशु मसीह उसे गोद में उठा के नहीं लाए होंगे नाव तक, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर से पानी पर चलकर नाव तक पहुंचा होगा। समझ रहे हैं आप? विश्वास का कदम। वचन कहता है, पहले दूसरा तिमुथियुस की किताब उसका 1 अध्याय 7 पद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, असफलता का डर की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य की आत्मा दी है। बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि उसने आपको डर का आत्मा नहीं दिया, आपको सामर्थ्य का आत्मा दिया है, जिसकी सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए विश्वास के कदम को बढ़ाएं, असफलता के डर को अपने दिमाग से निकाल दें, प्रभु पर भरोसा रखकर जीवन में आगे बढ़े। और जब आप प्रभु पर भरोसा रखकर कदमों को आगे बढ़ाएंगे, डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे आगे बढ़ने के, परमेश्वर आपके कदमों को स्थिर करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश न होएं, प्रभु पर भरोसा रखें और भरोसा रखकर विश्वास के कदमों को बढ़ाएं। परमेश्वर आपके साथ में है, आपको दृढ़ करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपको संभालने के लिए प्रभु आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आप सब आनंदित हैं, खुश हैं और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम सब इस पूरे महीने परिवार के विषय में सीख रहे हैं, परिवारों में किस प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। और सच में ये 28 डेज ऑफ फैमिली के, जो कि हम परमेश्वर के सिद्धांतों और उसके वचनों के द्वारा ढाढ़स परमेश्वर का वचन हम सबको दे रहा है। मैं आशा करती हूं कि आपका परिवार, आपकी फैमिली रिस्टोर होगी, सफल होगी और आशीषित होगी। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर पल प्रभु यीशु मसीह आपने हम सबको दिखाया पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने रात भर संभाला पिता, अच्छी नींद से सुलाया, ये नया दिन दिया है प्रभु। इस नए दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं प्रभु आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को और आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को पिता, और आपका पवित्र आत्मा हमें आज के दिन में गाइड करे प्रभु, ताकि हर एक गलत कामों से, हर एक अपराध, हर एक नेगेटिविटी से हम सब बचे रहें और प्रभु तेरी पॉजिटिविटी को और तेरे भले कामों को प्रभु हम कर सके पिता, ताकि हम सब के भले कामों को देखकर लोग ये जान सके कि हम तेरे हैं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज के दिन में हमें अच्छे कार्य को करने की सहायता करें, अच्छे कामों को, अच्छे योजनाओं को बनाने में आप सहायता करें। पवित्र आत्मा लीड करे प्रभु। इस समय जितने भी लोग डिस्टर्ब हैं, डाइवर्ट हैं, निराश है, आंसुओं को बहा रहे हैं, बीमारियों में, तकलीफ में है, इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु आपकी सामर्थ उनके ऊपर उतर आए और वो इसी वक्त आजाद हो यीशु के नाम से। प्रभु सच में आप प्यार करते हैं प्रभु और अपने लोगों को आजाद करते हैं उनकी समस्या, उनके दुख, उनके निराशा, उनकी बीमारियों से। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आज के वचन के लिए कि आज की सुबह के समय प्रभु तूने अपने जीवित वचन से हम सबको प्रभु सामर्थ दी है पिता। आपने प्रभु जिस प्रकार हम परिवार के विषय में प्रभु इस पूरे महीने सीख रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस पूरे
पूरे महीने में प्रभु आपके लोग अपने परिवारों में प्रभु तेरी बेदारी को, तेरी भलाई को, सफलता को, चंगाई को, छुटकारे को, आशीषों को, बरकतों को प्रभु अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन में देख सके। और विशेषकर आज के वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु कि सच में प्रभु जब आज प्रभु इन्हें असफल होने का डर है पिता, असफलता जो इनके जीवन में बनी हुई है प्रभु, और असफल होने के कारण बहुत से परिवारों में प्रभु तनाव है और कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं और निराशा है मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके जीवन से हर प्रकार की असफलता और असफल होने का डर निकल कर चला जाए। मैं कमान करती हूँ प्रभु असफलता को पिता परमेश्वर प्रभु, अनसक्सेस को प्रभु हम कमान करते हैं कि इनके जीवन से चले जाओ। जो भी डर प्रभु, जो भी फेयर प्रभु इनके मन में है, इसी वक्त यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए, हम कमान करते हैं। थैंक यू फादर। मेरे पिता, यदि आज प्रभु ये मैरिज करने के लिए तैयार नहीं है प्रभु, बहुत से माता पिता अपने बच्चों की मैरिज के लिए चिंतित हैं। जब उन बच्चों से पूछा जाता है प्रभु तो वो हमेशा प्रभु असफल होने का डर उनके अंदर है। आज जिस भाई बहन के अंदर प्रभु असफल होने का डर है प्रभु, मैरिज में, जॉब में और प्रभु अन्य कामों में असफल होने का जो डर है, इसी वक्त वो डर इनके जीवन से चला जाए और प्रभु आप इन्हें प्रभु सफल व्यक्ति बनाए परमेश्वर पिता, क्योंकि जो तेरे वचन पर विश्वास करता है प्रभु वो प्रभु आगे बढ़ता है। तूने कहा मैंने तुझे डर और भय की नहीं परंतु सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक जन को प्रभु हम आपके नाम से ब्लेस करते प्रभु जी, अनॉइंट करते खुदावन, ताकि इनके जीवन की सारी असफलता इनके परिवार से, इनके बच्चों की लाइफ से, इनके काम करने वाले क्षेत्र से प्रभु, इनके बिजनेस से वो असफलता निकल कर चली जाए और ये सफल व्यक्ति बनते जाए यीशु के नाम से। खुदा धन्यवाद। यदि आज ये अपने परिवारों में असफल है मेरे प्रभु, तो ये अपने परिवार में भी सफल होने पाए। यदि इनके बच्चे असफल हैं तो इनके बच्चे प्रभु सफल बनने पाए पिता। प्रभु जीवन के जिस भी क्षेत्र में ये असफल है पिता, यीशु के नाम से प्रभु उस क्षेत्र में आप इन्हें सफल करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सब कुछ प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती प्रभु। इन भाई बहनों को पिता परमेश्वर, इनके फैमिलीज को प्रभु, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु, हम जानते हैं प्रभु जो तुझ पर भरोसा करता है, तेरे कहे हुए वचन पर भरोसा करता है खुदा प्रभु, तू उसे कभी लज्जित नहीं होने देता। और आज से परमेश्वर ये भाई बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे कभी भी अपने जीवन में असफलता को नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रभु तू सफल करने वाला परमेश्वर, इनके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर इनके साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु शारीरिक दर्द में, तकलीफ में है पिता, जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इसी वक्त ये प्रॉब्लम आपके शरीर से नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक एलर्जी, हर एक ट्यूमर, हर एक पैरालाइज, हर एक कैंसर, हर प्रकार के रोग प्रभु छोटे बच्चों के, नौजवानों के, भाई बहनों के शरीर से इसी वक्त हम उन्हें कमांड करते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को भी उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के अनुसार प्रभु तूने इनके रोगों को, इनके दुखों को अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने चंगा किया। तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी ये भाई बहन प्रभु अपने रोगों से प्रभु मुक्त हो गए हैं। धन्यवाद पिता, जिन्हें भूलने की बीमारी है प्रभु, माइग्रेन की प्रॉब्लम है पिता, हड्डियों में समस्या, नसों में प्रभु जिनका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, संतान नहीं हो पा रही, खुदावन ये सारी कमी इनके शरीर से निकल कर चली जाए। खुदावन ब्लेस करे प्रभु, बहुतायत से बरकत और बहुतायत से आशीष प्रभु इनके परिवारों में दे खुदा। जितने भी बच्चे प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें खुदा, उन्हें क्वालिफाइड करें प्रभु, उन्हें सफल करें पिता मेरे प्रभु। जब वो बहुत एग्जाम दे दिए प्रभु परंतु अभी तक सफल नहीं हो पाए खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपने इनके परिश्रम को देखा है प्रभु, आप इन्हें सफल करें प्रभु। बोर्ड एग्जाम की तैयारी जब बच्चे कर रहे हैं खुदा, अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दे प्रभु, अटेंटिव माइंड दे परमेश्वर पिता, और प्रभु ये अपनी पढ़ाई पर और अपने एग्जाम में फोकस कर सके। हर एक डाइवर्ट करने वाली संगति, डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। जितने छोटे बच्चे प्रभु वीक हैं प्रभु, उन्हें स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर पिता, और आप उनके जरूरतों को पूरा करें। हर एक फ्रॉड से, हर एक गलत कामों से परमेश्वर तू इन्हें बचा प्रभु। हर एक घटी कमी, हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर एक निराशा इनके जीवन से चली जाए, चिंता का विषय इनके जीवन से चला जाए, इनके परिवारों में खुशहाली और आनंद आए पिता। और विशेषकर प्रभु
आज से परमेश्वर ये अपने जीवन, अपने परिवार, अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में आशीषित होने जा रहे हैं, सफल होने जा रहे हैं। थैंक यू फादर। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब तुमने परमेश्वर प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है तो उसके योग्य चाल को चलो। हाँ परमेश्वर पिता, ये तेरे योग्य चाल चल सके मेरे खुदावन, आप आशीष दे, बरकत दे, दीर्घ आयु दे और पूरे साल भर में प्रभु ये तेरी भलाइयों को प्रभु जी अपने जीवन में देख सके। और आज जितनों ने प्रेयर प्रभु हमारे साथ मिलकर की है प्रभु, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, बच्चों के लिए खुदावन, हीलिंग के लिए प्रभु जी, और प्रभु अपने अन्य कामों के लिए खुदा तेरी आशीष इन पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।